स्टूडेंट होके भी आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो। ये ना थोड़ा सा आपको सुना सुना सा लग रहा होगा। आजकल इंटरनेट पे हर कोई ऐसी छोटी मोटी स्कीम बेच रहा है, बस ये करो फिर ये करो और फिर पैसा ही पैसा होगा। लेकिन सच बताऊं तो ये उतना ईजी नहीं है जितना आपको बताया जा रहा है। ये बहुत ज्यादा टफ है और इसी वजह से इस वीडियो के साथ मैं आपके सारे भ्रम और गलत एक्सपेक्टेशंस तोड़ने वाला हूँ जो इन लोगों ने आपके दिमाग में सेट किए हैं, और आपको एक एक्चुअल वे बताने वाला हूँ जहां से स्टूडेंट्स 1 लाख रुपीज पर मंथ तक पहुंच सकते हैं। एक बात याद रखना, ये चीज मुश्किल है, लेकिन जो चीज मुश्किल होती है वही सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी होती है। ये एक ऐसा चैलेंज है जो अगर तुमने पार किया तो सिर्फ पैसे नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। जरा इस चीज को ना सोच के देखो, एक महीने में 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो, पहली बार घर में पैसे भेज रहे हो, मम्मी के हाथ में ना एक्स्ट्रा 10,000 रुपए दे रहे हो बिना किसी वजह के, ताकि उनको जो पसंद है वो बिना 2 बार सोचे ले पाए। अपने पापा की पुरानी बाइक को एक नई कार से रिप्लेस कर रहे हो। जो चीज तुम सोच भी नहीं सकते वो पॉसिबल लगने लगेगी। वो फोन जो हमेशा तुम्हारी विश लिस्ट में पड़ा होता था वो फाइनली तुम खरीद सकते हो। वो घर जिसमें तुम सालों से रह रहे हो उसमें नया फर्नीचर, नया एसी लगवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करोगे। यहाँ पे ना किसी और की उंगलियों पे नहीं नाचोगे। मुझे ना अच्छे से याद है जब मैंने अपने पहले 1 लाख रुपीज पर मंथ हिट किए थे तब कितना टाइम लगा था, क्या स्ट्रगल से और किस तरीके से मैंने ये क्रैक किया। और मैं आज तुम्हें वो एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा, बिना किसी बकवास के, कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस का झूठा सपना नहीं, बस सॉलिड स्ट्रेटेजीज जो काम करती है। तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो और सीरियसली एक रोड मैप चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लो एल्गोरिथम के लिए और इसे प्ले करो 1.25x पे फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है बिना किसी स्ट्रक्चर के बस इधर उधर हाथ पैर मारते रहना। अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली 1 लाख रुपीज पर मंथ बनाना है तो तुम्हें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये वो 3 कंपोनेंट्स है जो हर एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर या फिर हाई अर्निंग स्टूडेंट के पास होते ही है। और इसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है चूज द राइट वेपन। जब पैसे कमाने की बात आती है ना तो हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स के पास ना रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती है। तुम्हारे पास ना हार्डली सेविंग्स में 1000 रुपए तक होंगे, वो भी अगर मैं एक जेनरस अमाउंट ले रहा हूं तो। अब इस सिनेरियो में अगर तुम ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट की सोच रहे हो तो सीधा भूल जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग ना एक ऐसी स्किल है जिसे सीखने में कई साल लग जाते हैं और बिना एक्सपीरियंस के पैसे डालने का मतलब है पूरा पैसा लूज करना। तुम्हारे पास ना एक्सपीरियंस है, ना पेशेंस और ना कैपिटल, और बिना इन 3 चीजों के ट्रेडिंग एक स्लो पॉइजन की तरह काम करेगी जो धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर सकती है। फिर आते हैं बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स जो प्योर लक पे चलते हैं। तुम सोच रहे होगे कि एक बार में बहुत बड़ा पैसा आ सकता है, लेकिन सच ये है कि 99.9% लोग अपना पैसा हमेशा हार कर निकलते हैं। एक स्टैट को सुनो और इसे अच्छे से समझो। दुनिया का कोई भी कैसीनो या फिर बेटिंग ऐप लॉस में नहीं है, क्योंकि तुम जैसे लोग वहां पे पैसे डालते हैं और जीतते वो है। तो फिर यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? अगर तुम एक स्टूडेंट हो और 1 लाख रुपीज पर मंथ बनाना चाहते हो बिना अपने पैसे को रिस्क किए, तो सबसे सेफ और सबसे पावरफुल ऑप्शन है सर्विस बेस्ड बिजनेस। मतलब तुम किसी भी एक हाई डिमांड स्किल को सीख कर उससे पैसा कमा सकते हो बिना ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, क्योंकि यहाँ तुम खुद एक एसेट हो, तुम्हारी स्किल तुम्हारा कैपिटल है। मैं ना इस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। नंबर 1 हो गया फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब के लिए एडिटर्स की मैसिव डिमांड है, आप उन्हें पूरी कर सकते हो। नंबर 2 हो गया कॉपीराइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। अगर लिखना आता है तो बिजनेसेस और इन्फ्लुएंसर्स के लिए काम करके आप अर्न कर सकते हो। नंबर 3 हो गया ग्राफिक डिजाइन। सोशल मीडिया पोस्ट, एड्स, थंबनेल्स, सबका डिमांड अभी के मोमेंट पे सबसे ज्यादा हाई है। उसके बाद आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। स्टार्टअप्स और इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट आप मैनेज कर सकते हो। एंड लास्टली आता है वेब डेवलपमेंट। अगर कोडिंग आती है तो वेबसाइट बनाने का आप काम ले सकते हो। कोडिंग, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। रिसेंटली मैं जो मेरी ऑनलाइन एकेडमी है नेक्स्ट जेन एकेडमी, जहाँ पे मैं लोगों को अपनी तरह कंटेंट कैसे बनाते हैं वो सिखाता हूँ, उसके लिए ना एक ऐप बनाने के लिए कोटेशन निकाला था मैंने, एंड मैंने उसे देख के कंप्लीटली शॉक हो गया। 30 लाख रुपए एक ऐप के, और इसमें मुझे बस बेयर मिनिमम चीजें मिल रही थी। तो सोचो कितना पैसा है कोडिंग में। और यही सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा है, तुम्हें ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, बस स्किल्स होनी चाहिए। तुम्हारी इनकम डायरेक्टली तुम्हारी स्किल्स और एक्सपर्टीज पे डिपेंड करती है, ना कि किसी और चीज पे। लेकिन हमारे जो स्कूल्स और कॉलेजेस है ना, उनमें तो इन स्किल्स की बातें कभी होती भी नहीं है। बस वही घिसा पिटा आउटडेटेड करिकुलम देते हैं जिसमें जीरो इंडस्ट्री एक्सपोजर और रियल वर्ल्ड कोडिंग भी नहीं होती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कंपनीज की एक्सपेक्टेशन ही मीट नहीं कर पाते।
पाओगे। इसी वजह से मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो पुणे में है, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। वहां पे ये अपना 4 ईयर ऑन कैंपस कंप्यूटर साइंस एंड AI बीटेक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं विद अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी। निशांत चहर जो एक रिनाउंड टेक यूट्यूबर है और सुभाष कुमार अलॉन्ग विद IITs के प्रोफेसर्स ने वेदम का एडवांस्ड टेक इंडस्ट्री रिलेवेंट ग्लोबल करिकुलम इन CS AI डिजाइन किया है और ये वहां पे खुद पढ़ाने भी वाले हैं। इनफैक्ट इनके फाउंडर्स ने इससे पहले भी एक स्टार्टअप बनाया है विच इज सीरीज C फंडेड एंड बैक्ड बाय इन्वेस्टर्स लाइक प्राइम वेंचर्स पार्टनर्स एंड वेस्टब्रिज कैपिटल। और इस स्टार्टअप में इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। या स्टूडेंट्स ना डे 1 से ही कोडिंग करना शुरू कर देंगे एंड दे आर गोना राइट 1 लाख प्लस लाइंस ऑफ कोड ऑन योर पर्सनल मैकबुक जो आपको कॉलेज से मिलेगा। मेटा, Amazon, नेटफ्लिक्स, एप्पल, गूगल जैसे कंपनीज के प्रोफेशनल्स होंगे आपके मेंटर्स और आपको मिलेगा प्योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आप 50 प्लस इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स बनाओगे इनके साथ मिलकर। और इंडस्ट्री एक्सपोजर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे आपको ग्लोबल हैकेथॉन्स और कॉम्पिटिशंस जैसे इमेजिन कप, गूगल समर ऑफ कोड, ICPC, इन सब के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगी 6 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप, वो भी टॉप यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और MNCs में। साथ में 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, 1000 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स है इनके प्लेसमेंट पूल में। और अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो ये आपको गाइडेंस और अप टू 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे एंड लास्टली अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से VSAT एग्जाम में एनरोल करो, क्योंकि अगर आप JEE के लिए पढ़ रहे हो तो आप VSAT को भी क्रैक कर पाओगे। और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको इनके सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे जिससे आप तुरंत प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो। एग्जाम्स 21 मार्च को होने वाले हैं और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20 मार्च है। ये ना काफी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जो सिर्फ टॉप 5% स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल है, तो फटाफट रजिस्टर करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, हाई परसीव्ड वैल्यू और हाई लेवरेज। अब बस कोई भी ऐसी सर्विस उठा के उसमें बिजनेस बनाना काफी नहीं होता, तुम्हें दोनों में से एक चीज तो जरूर चाहिए। या तो तुम्हारी सर्विस की परसीव्ड वैल्यू हाई होनी चाहिए या फिर उसमें लेवरेज होना चाहिए। ये क्या होता है एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखते हैं हाई परसीव्ड वैल्यू, मतलब एक ऐसी सर्विस जो क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसके बिना उनका काम ही नहीं चल सकता। ऐसी सर्विसेज के लिए लोग अच्छा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। इसके ना आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताता हूं, जैसे हो गया सेल्स फनल बिल्डिंग। आप बिजनेस ओनर्स के लिए वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस बना के उनका रेवेन्यू बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो। जहां पे भी सेल्स और रेवेन्यू की बात आती है लोग पैसा छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड मैनेजमेंट। अगर तुम किसी क्लाइंट के लिए 10,000 की एड रन करके उन्हें 1 लाख का प्रॉफिट दे सकते हो तो वो तुम्हें 20,000 देने को क्यों रेडी नहीं होंगे? दैट इज व्हाट दिस परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन। देखो बिजनेसेस को ना कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रखना कहीं ना कहीं पे उनकी सेल्स बढ़ाने में हेल्प करता है और उसमें ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप ऑटोमेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब ये सारी सर्विसेज जो हो गई वो बिजनेस की ग्रोथ से कहीं ना कहीं पे लिंक्ड है और क्योंकि एकदम डायरेक्टली लिंक्ड है इनकी परसीव्ड वैल्यू काफी ज्यादा हाई है और लोग इनके लिए अच्छा पे भी करते हैं। और जो दूसरी चीज मैंने कही थी वो था हाई लेवरेज। अब लेवरेज का मतलब होता है तुम दूसरों की स्किल्स को यूज करके पैसा कमा सकते हो बिना खुद काम किए। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि तुम्हें ग्राफिक डिजाइन नहीं आती पर तुम एक ग्रुप ऑफ थंबनेल डिजाइनर्स को जानते हो जो 500 रुपीज पर थंबनेल में काम कर देते हैं। अब यहाँ पे ना तुम बस एक मीडिएटर बनने का काम कर सकते हो। तुम क्लाइंट से 800 to 1000 रुपीज चार्ज कर सकते हो और डिजाइनर्स को 500 देकर अपना काम करवा सकते हो। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? क्लाइंट को वर्क टाइम पे मिलेगा, बीच में उन्हें बार बार कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा काम आप मैनेज करोगे। डिजाइनर्स खुश है क्योंकि उनको रेगुलर काम मिल रहा है, उनको जो पैसा चाहिए था वो मिल रहा है और तुम्हें भी बिना कुछ काम किए 300 to 500 रुपीज पर ऑर्डर मिल रहा है। अब ठीक ऐसे ही वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसे बिजनेसेस में आप लेवरेज का यूज कर सकते हो। तुम बस क्लाइंट ढूंढो और स्किल्ड लोगों से काम करवा के लो और फिर एक मार्कअप प्राइस ऐड करके वहां से प्रॉफिट कमाओ। तो अगर आप खुद एक स्टूडेंट हो और आपके पास स्टार्टिंग में कोई भी स्किल नहीं है तो लेवरेज का यूज करके आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हो बिना किसी भी नीश स्किल को मास्टर किए। अब यहाँ पे ना एक बड़ा भाई होने के नाते आपको मैं एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। बुरा मत मानना, डिमोटिवेट मत होना, लेकिन जो भी मैं आगे कहूंगा उसे अच्छे से समझना ताकि तुम अपने दिमाग में एकदम करेक्ट एक्सपेक्टेशन सेट कर पाओ। देखो नो डाउट ये सर्विस बेस्ड बिजनेसेस तुम्हें 1 लाख रुपीज पर मंथ तक ले जा सकते हैं, लेकिन क्या ये तुम्हें 1 करोड़ पर मंथ तक ले जा पाएंगे?
शायद नहीं। और ये ना एकदम सच बात है जो आपको कोई भी और नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को शुगर कोट करके मीठी बातें बताना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको वो सब बता के आपके कुछ गलत एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना चाहता। पर यहाँ पे ना एक सीक्रेट है, बिजनेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है राइट टाइम पे राइट वेपन्स का यूज करना। तुम्हारे बिजनेस के हर एक स्टेज पे तुम्हें नई टूल्स और नई स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है जो चीज तुम्हें 1 लाख तक ले जाए वो 1 करोड़ तक ना ले जाए, लेकिन अगर तुम एक सही टाइम पे शिफ्ट करते रहोगे तो 1 लाख से 10 लाख और फिर 1 करोड़ तक भी जा सकते हो। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, आई fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but the man who has practiced one kick 10,000 times। मतलब सबसे पहले तो एक चीज पे अपनी मास्टरी ले आओ, फिर उसका यूज करके नए वेपन्स बनाओ। पहले सर्विस बेस्ड बिजनेस से पैसे बनाओ और फिर नेक्स्ट स्टेज पे जंप करो जो तुम्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे। मैंने खुद ने अपने पहले 1 लाख रुपीस पर मंथ तब क्रैक किए थे जब मैं सिर्फ 20 साल का था, और ये सिर्फ मेरी मेहनत का रिजल्ट नहीं है। मैं भी तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम करता था। मेरा ना यहाँ पे ये मानना है कि मुझे सक्सेस 3 चीजों की वजह से मिली। पहला है डेडिकेशन, दूसरा है सही टाइमिंग, और उसके बाद आता है थोड़ा सा लक फैक्टर, या फिर कह दो ऊपर वाले की मेहरबानी। इस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में ना बहुत सारे लोग सिर्फ हार्ड वर्क की बात करते हैं, पर सच ये है कि कभी कभी टाइमिंग और लक भी उतना ही मैटर करता है। तुम जितना भी स्मार्ट या फिर जितने भी चाहे हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, अगर आप गलत टाइम पे हो या फिर गलत जगह पे हो तो सक्सेस लेट आती है, लेकिन आती जरूर है। इसीलिए हम सबको हर बार हमारी तरफ से 100% देना है। बाकी टाइमिंग और लक अपने हिसाब से काम करेगा ही, वो चीज तो वैसे भी हमारे हाथों में नहीं है। Which brings me to point number 3, what gets noticed gets sold। अगर आप सिर्फ अपना काम अच्छे से कर रहे हो लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है, तो काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पैसा नहीं आएगा। Because the world always rewards विजिबिलिटी। आपका ना हर काम सोशल मीडिया पे या फिर कहीं ना कहीं पे तो दिख के आना ही चाहिए। कोई भी स्किल हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, जो भी दिखता है वही बिकता है। आज ना एक फ्रीलांसर और एक फुल फ्लेज एजेंसी में बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है, ब्रांडिंग और विजिबिलिटी, लेकिन ये उनके रेवेन्यू में जमीन आसमान का डिफरेंस लेके आता है। देखो, हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि यार सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से मेरे दोस्त मुझे जज करते हैं या फिर मुझे वैसे भी वहां पे व्यूज नहीं आते तो मैं क्यों पोस्ट करूं। लेकिन आपको ना यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, सक्सेस हमेशा पहले एक फ्लैट लाइन जैसी दिखती है। रोज के एफर्ट्स, कंटेंट डालना, नेटवर्किंग करना, ये सब आपको ना शुरुआत में बहुत ज्यादा बेकार लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे या फिर डायरेक्टली आपको इससे कभी पैसे भी नहीं मिल सकते। लेकिन जब आप थोड़ा सा दूर हट के पूरी पिक्चर को देखोगे तो वही फ्लैट लाइन एक मैसिव माउंटेन बन चुकी होगी। आज के आपके छोटे छोटे एफर्ट्स आगे जाके एक मैसिव कंपाउंडिंग इफेक्ट्स क्रिएट करने की पोटेंशियल रखते हैं। हो सकता है आज एक क्लाइंट आए, कल 2 आए और फिर एक दिन ऐसा हो कि हर कोई आपके साथ ही काम करना चाहे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? नंबर 1, डेली सोशल मीडिया प्रेजेंस। आप जितना भी जो भी काम कर रहे हो उसका एक छोटा पोर्शन डेली पोस्ट करो, भले ही चाहे वो एक स्टोरी ही क्यों ना हो। सेकेंडली, केस स्टडीज शेयर करो, क्लाइंट के रिजल्ट दिखाओ, बिफोर आफ्टर, पहले का डिफरेंस और अभी का डिफरेंस शेयर करो। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्किंग विद द राइट पीपल। लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे लोगों से इंटरैक्ट करो जो आपकी सिमिलर इंडस्ट्री में है। एंड उसके बाद एसईओ और कंटेंट का यूज करो ताकि कोई भी आपको गूगल या फिर इंस्टाग्राम पे इजीली ढूंढ सके। देखो, 1 लाख रुपीस पर मंथ कमाना ना कोई भी एक मैजिक ट्रिक या फिर कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस 3 चीजें डिमांड करती है। फर्स्ट वन, एक सही टूल। आपको एक ऐसी स्किल या फिर बिजनेस चाहिए जो हाई रिवॉर्ड दे, लो रिस्क हो, और ये करने के लिए ना सर्विस बेस्ड बिजनेस एकदम बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे कम कैपिटल लगता है। कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो भी हो कर लो, बस उसकी डिमांड मार्केट में हाई होनी चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आता है, लेवरेजिंग इज द गेम। अकेले काम करोगे तो 24 घंटों में आप इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। दूसरे लोगों के स्किल्स और सिस्टम्स को लेवरेज करना सीखो। टीम ऑफ डिजाइनर्स, एडिटर्स, राइटर्स। आप चाहो तो आप क्लाइंट लेके आओ, काम को डिस्ट्रीब्यूट करो और प्रॉफिट्स को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट था, व्हाट गेट्स नोटिस्ड गेट्स सोल्ड। सिर्फ अच्छा काम करने से पैसे नहीं आते भाई, उसको दिखाने से पैसे आते हैं। हर स्किल, हर प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पे शो करो। लोग जितना ज्यादा उन्हें देखेंगे उतना ही आपकी डिमांड बढ़ेगी। पहले आपको थोड़ा सा हो सकता है ये स्लो लगे, पर जब सक्सेस कंपाउंड होती है तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगा। और अगर आप इन 3 प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता एक दिन 1 लाख रुपीस पर मंथ कमाने से। 1 लाख रुपए महीने क्या, आप उससे भी कई आगे निकल
निकल जाओगे। लेकिन याद रखना, ये सब एक दिन में नहीं होने वाला। हर रोज आपको बस छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, और ये जो एफर्ट्स आप आज डाल रहे हो वो एक दिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेंगे। तो बस यहीं पे आपका सोचने का टाइम खत्म और एक्शन लेने का टाइम शुरू। लास्ट में आपको बस और एक बार याद दिला देता हूं कि अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर और चाहते हो कि आपको रियल वर्ल्ड कोडिंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, मेंटरशिप और टॉप एमएनसीज में इंटर्नशिप मिले, तो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की वीसैट एग्जाम के लिए अभी रजिस्टर करो। एग्जाम की डेट 21 मार्च है और एग्जाम की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20 मार्च है। और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करो और खुद को रजिस्टर करो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग। Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me.